तो कैसे हैं आप लोग। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका कोरा पल्स पे। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं धनश्री वर्मा के ब्रेकडाउन मोमेंट के बारे में। तो गाइस, धनश्री जब अर्जुन बिजलानी के साथ बात कर रही थी तब धनुश्री ने कहा कि ये लव और अरेंज मैरिज दोनों थी और ये भी बोला कि चहल बिना डेटिंग के शादी करना चाहते थे। धनश्री ने बताया कि उन्हें रोके के बाद से ही चहल के बिहेवियर में थोड़े चेंजेस दिखने लगे। लव अरेंज बोथ। थोड़ा मेरे को ऐसा था, like I could see certain changes, but वो एक होता है ना कि you put your trust. I've met him personally. He seems to be like a great guy, but there was nobody else who was kind of fueling this. Now that was never the problem, right? We'll talk about that later. थोड़ी और कोशिश हो सकती है। धनश्री ने ये भी कहा कि उन्होंने अपनी तरफ से 100% दिया, चांस भी दिए, लेकिन एक पॉइंट के बाद वो ये सब नहीं कर पाई। फिर जब अर्जुन ने पूछा कि क्या थर्ड पर्सन इन्वॉल्व था, तो धनुश्री ने कहा कि इस बारे में वो बाद में बात करेंगी। लास्ट में उन्होंने ये भी बोला कि चहल के लिए कंसर्न हमेशा रहेगा। तो यार अब बात करते हैं एक शॉकिंग और एम्बैरेसिंग इंसिडेंट की, जो हुआ है न्यू दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में, जहां पे वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप चल रही थी। तो गाइस, स्टेडियम के अंदर एक स्ट्रे डॉग ने फॉरेन ऑफिशियल को बाइट कर लिया और विक्टिम था केन्या का स्प्रिंट कोच डेनिस। कोच अपने एथलीट के साथ वार्म अप कर रहे थे और सडनली उन्होंने फील किया कि उनके लेग को किसी ने पकड़ लिया है। पहले तो उन्हें लगा कि कोई बंदा होल्ड कर रहा है, पर जब पीछे देखा तो एक स्ट्रे डॉग था। डेनिस ने बताया कि उन्होंने एकदम से डॉग को हटाया, पर टेंशन ये थी कि पता नहीं डॉग वैक्सीनेटेड था या नहीं और उन्हें जल्दी से हॉस्पिटल ले जाया गया। और यार डेनिस ने बताया कि वो अकेले विक्टिम नहीं थे। उन्होंने बताया कि एक चाइनीज वुमेन और 2 और लोगों को भी स्ट्रे डॉग ने बाइट करा था। इस इंसिडेंट ने स्टेडियम अथॉरिटीज पर बड़ा क्वेश्चन रेज कर दिया है। एक इंटरनेशनल इवेंट के टाइम पर स्ट्रे डॉग्स अंदर कैसे आ रहे हैं। बाद में एमसीडी की डॉग कैचिंग टीम्स आई और डॉग्स को शेल्टर में ले गईं। अथॉरिटीज ने बोला कि अब सब कुछ अंडर कंट्रोल है और प्रिवेंटिव मेजर्स भी ले लिए गए हैं ताकि आगे कोई ऐसा इंसिडेंट दोबारा ना हो। तो चलिए अब हम बात करते हैं सुनील पाल के इंटरव्यू की, जिसमें उन्होंने आर्यन खान के ऊपर काफी सीरियस स्टेटमेंट्स दिए हैं। आर्यन खान की नेटफ्लिक्स सीरीज द बैड्स ऑफ बॉलीवुड के ऊपर सुनील पाल ने कहा कि जिस बॉलीवुड ने तुम्हारे फादर को सुपरस्टार बनाया है, तुम उसी इंडस्ट्री की इंसल्ट कर रहे हो। और बोला कि आर्यन खान को शाहरुख खान की लेगेसी की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और यार सुनील पाल ने यह भी बोला कि आर्यन खान के पास फेम, मनी और प्लेटफॉर्म की कोई कमी नहीं थी। वो चाहते तो 5 साल घर बैठते और ऐसी चीज बनाते जिसे संजय लीला बंसाली भी प्रेज करते। तो गाइस अब बात करते हैं चेन्नई कस्टम्स के अगेंस्ट करप्शन चार्जेस की। बिजनेसमैन प्रवीण ने चेन्नई कस्टम्स पर करप्शन के सीरियस चार्जेस लगाए हैं। उन्होंने मैसेजेस एंड ट्रांजैक्शंस के स्क्रीनशॉट भी शेयर करे प्रूफ के लिए, पर सीबीआईसी ने इस पे क्लैरिफिकेशन दी है कि ये केसेस मिस डिक्लेरेशन और मिस क्लासिफिकेशन की वजह से हुए हैं, पर लोग कह रहे हैं कि ये एक हैरेसमेंट है। अब इस इंसिडेंट पे और लोग भी अपने शॉकिंग एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे हैं, जिसमें ब्राइब्स, हैरेसमेंट और बिलोंगिंग्स डिस्ट्रॉय होने के केसेस आ रहे हैं। एक यूजर आरती ने क्लेम किया कि उनकी व्हाइट जैकेट जो ऑस्ट्रेलिया से इंडिया कोरियर हुई थी, कस्टम्स ने उसे डिस्ट्रॉय कर दिया। कस्टम ऑफिसर ने बोला कि अगर पैसे नहीं दोगे तो जैकेट जला देंगे, और फिर उन्होंने सच में जैकेट जला दी। दूसरे लोगों ने भी अपनी स्टोरी शेयर करी, जैसे मेडिकल क्लासेस को लग्जरी आइटम बताया गया और हर छोटी चीज पे एक्स्ट्रा चार्ज लगाए गए। अब बात करते हैं कोहली के लंदन फिटनेस टेस्ट के बारे में। जब बीसीसीआई के कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर्स बैंगलोर में फिटनेस टेस्ट कर रहे थे, तब वहां पे कोहली नहीं दिखे थे और फिर ये बोला गया कि कोहली ने लंदन में फिटनेस टेस्ट दिया, जिसके लिए बीसीसीआई ने स्पेशल अप्रूवल दिया था। पर अब प्रेस कॉन्फ्रेंस में अजीत अगरकर ने फाइनली विराट कोहली के फिटनेस टेस्ट कंट्रोवर्सी पर रिस्पॉन्ड करा और उन्होंने बोला कि सभी प्लेयर्स ने रूल्स के हिसाब से फिटनेस टेस्ट कंप्लीट किया है और सभी को फिट डिक्लेयर भी कर दिया गया है। तो गाइज आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उर्वशी रौटेला के वियर्ड पोस्ट के बारे में। तो यार उर्वशी ने इंस्टाग्राम पे सेम स्टोरीज पोस्ट करी जो प्रियंका चोपड़ा ने अपने इंस्टाग्राम पर शेयर करी थी, और लोगों ने इस बात पर बोला कि भाई ये तो स्कूल में अटेंशन लेने के लिए किया करते थे, और कुछ लोगों ने ये भी बोला कि भाई वो स्मार्ट है। एट लास्ट हम उसके बारे में ही बात कर रहे हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं कोरिया में सिविक सेंस की। एक इंडियन बंदे ने दिखाया कि साउथ कोरिया की स्ट्रीट्स भी गंदे रहते हैं और बोला कि सिर्फ इंडियंस को ही सिविक सेंस के लिए टारगेट क्यों किया जाता है। उसने ये भी कहा कि डिफरेंस बस एक है, साउथ कोरिया में गार्बेज क्लीन हो जाता है जबकि इंडिया में दिनों तक पड़ा रहता है। देखो ये पीछे गंदगी देख रहे हो, ये साउथ कोरिया है। साउथ कोरिया में गंदगी होती है, हर जगह देख लो गंदगी होती है। तो ये जो होता है सिविक सेंस वाला सीन जो है, ये यहाँ भी लागू होना चाहिए। हाँ ये हो सकता है सिविक सेंस, यहाँ भाई मैं किसी के मुंह पे धुआं ना मारूं, मैं तेज आवाज में गाना ना चलाऊं। यहाँ भी देख कितनी गंदगी है, मैं दिखा देता हूँ। तुझे लगता है ना इंडिया के सिविक सेंस बहुत खराब है? ये देख भाई, ये देख, ये देख, तो भाई यहाँ भी गंदगी है। तो भाई उसने कहा कि सिविक सेंस यहाँ भी होना चाहिए, यहाँ भी तो गंदगी है। लेकिन जब इंडियंस कुछ करते हैं तो तुरंत कल्चर पे ब्लेम आ जाता है।
और उसने ये भी बताया कि वो सिविक सेंस पे कोरियंस और अमेरिकन्स के वीडियोस भी दिखा सकते हैं। अब बात करते हैं आम्रपाली होम सोसाइटी में हुए असॉल्ट की। तो गाइस, सिक्योरिटी गार्ड्स ने एक विमेन को ब्रूटली असॉल्ट कर दिया। तो हुआ ये कि एक विमेन अपनी गाड़ी एग्जिट गेट से एंटर करने की कोशिश कर रही थी और यार वर्बल आर्गुमेंट थोड़ी देर में फिजिकल फाइट में बदल गया। रेजिडेंट्स बोल रहे हैं कि सोसाइटी में थेफ्ट्स और क्राइम्स भी पहले से ज्यादा बढ़ गए हैं और अब गार्ड्स के इस वायलेंट बिहेवियर ने सबको शॉक कर दिया है। लोग डिमांड कर रहे हैं कि सोसाइटी मैनेजमेंट और गार्ड्स के अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए। चलिए गाइस, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो यार लाइक करना और ऐसे ही ट्रेंडिंग अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।